स्पिट्सविला में हर साल हर कोई कंटेस्टेंट बस यही बोलकर आता है कि या तो वो शो में प्यार ढूंढने आया है या फिर जीतने। पर सच तो ये होता है कि हर कोई बस अपने करियर को एक शुरुआत देने या फिर एक बूस्ट देने के मकसद से आता है, और इस साल भी बस वही हो रहा है। तो क्या इस साल के स्पिट्सविला 15 के कंटेस्टेंट्स के करियर पर शो में आने से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, या फिर सब कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े और अपनी इमेज ऐसे ही पानी में वेस्ट कर दी? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, और चलो बात करते हैं इस साल के सभी कंटेस्टेंट्स के करियर के बारे में आफ्टर स्पिट्सविला। जसवंत बोपाना। जसवंत ने स्पिट्सविला से पहले भी 2 रियलिटी शोज किए हुए हैं, रोडीज और बिग बॉस कन्नड़। पर जितनी पॉपुलैरिटी जसवंत को स्पिट्सविला से मिली है उतनी पहले नहीं मिली। पहले तो उनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स 50,000 से 2 लाख हो गए। ऊपर से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है, पर रेगुलर वीडियोस नहीं डालने की वजह से वो भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा फॉलोवर्स होने के कारण उनके पास पेड कोलैबोरेशंस और शूट की तो कोई कमी नहीं है। आकृति नेगी। आकृति स्पिट्सविला में आने से पहले भी एक नोन फेस थी बिकॉज ऑफ रोडीज, बट स्पिट्सविला में उनका एक अलग साइड देखने को मिला, बोल्ड और बिंदास। अब वो पेड कोलैबोरेशंस तो कर ही रही है, बट नाउ विद अ बेटर प्राइस, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो कर लिया है विद 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। आदित्य मिनोचा। फेमस यूट्यूबर आदित्य मिनोचा के करियर में बस ये फर्क आया है कि पहले वो दूसरे लोगों पर वीडियोस बनाते थे, पर अब खुद के ऊपर बनाते हैं, यानी कि अब वो वीलॉगिंग करने लगे हैं आफ्टर स्पिट्सविला विद हिज ट्रू लव खनक, जिनसे वो पहली बार स्पिट्सविला के सेट पर ही मिले थे। और आदित्य के जल्द ही यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। खनक वागनानी। दुबई की रहने वाली खनक को स्पिट्सविला में अपना सच्चा प्यार तो मिला ही आदित्य के रूप में, बस साथ ही उनके दुबई के ब्यूटी सैलून, जिसका नाम है डिजायर ब्यूटी सैलून, जो कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है, उसको भी स्पिट्सविला की वजह से एक इनिशियल हाइक मिल गया है, जो खनक के बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अरबाज पटेल। अरबाज, जो स्पिट्सविला में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा नाम था और जिनके इंस्टाग्राम पर जल्द ही 2 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं, वो स्पिट्सविला में आए ही थे सिर्फ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने, ताकि उनको उन कंट्रोवर्सीज की वजह से बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिल जाए। अरबाज ने पहले तो सबके सामने सिंगल होने का नाटक किया, विला में फेक कनेक्शंस बनाए, और फिर शो के टेलीकास्ट होने के बाद खुद ये बात हर जगह फैलाई कि वो शो में जाने से पहले ही एंगेज्ड या फिर मैरिड थे। लेकिन अब तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो पर अपनी फियांसे का अकाउंट भी मेंशन कर दिया है कि लीजा बिंद्रा इज माय वर्ल्ड, और ये सब कुछ बस बिग बॉस के ऑफर के लिए। बट आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई ऑफर मिला है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम अरबाज, क्योंकि उनके इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से उनके फैंस उनसे नाराज है कि यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अरबाज के आजकल किसी भी वीडियो में 5000 व्यूज भी बड़े ही मुश्किल से आ रहे हैं। नायरा बनर्जी। नायरा ने स्पिट्सविला से पहले रोडीज किया है और वो एक फिटनेस फ्रीक है, बट 2 रियलिटी शोज करने के बाद भी नायरा को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, एटलीस्ट उनके फॉलोवर्स नंबर्स देखकर। लेकिन अब वो यूट्यूब पर अपना हाथ आजमा रही है, बट स्टिल नॉट सो ग्रेट। अनिका शेरिन। अनिका, जिनके इंस्टाग्राम पर जल्द ही 1 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं, वाओ, वो बहुत ही पहले से सोशल मीडिया पर एक सक्सेसफुल पब्लिक फिगर बनने के लिए मेहनत कर रही हैं, एंड नाउ थैंक्स टू स्पिट्सविला कि उनकी पॉपुलैरिटी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। अनिका से कई बार डीएम्स में पूछा गया है कि उनके अकाउंट पर एक भी सिवेद के साथ कोई फोटो क्यों नहीं है, तो इस बारे में उनका कहना है कि उनका अकाउंट एक इन्फ्लुएंस प्रोफाइल है, जहां वो डल फोटोज या वीडियोस नहीं पोस्ट कर सकती, और उनके पास सिवेद के साथ कोई भी हाई क्वालिटी फोटो या वीडियो नहीं है, बस इसलिए। लेकिन एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि वो फिर MTV स्पिट्सविला के पेज के कोलैबोरेशन वाले वीडियोस को क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी कोई खास नहीं है। जिसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि अनिका सिवेद के साथ कोई फोटो डालना ही नहीं चाहती। इसके अलावा अनिका नॉन स्टॉप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन वीडियोस बना रही है, एंड एज ए इन्फ्लुएंसर शी इज सक्सेसफुल। हर्ष अरोड़ा। हर्ष ने स्पिट्सविला से अपना एक बहुत ही अच्छा हाइक बनाया था, पर शूबी की एंट्री और उनके खुद के बहुत सारे लाइव वीडियोस जिसमें वो बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं,
उसके बाद से उनकी बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है और उनके हेटर्स बढ़ गए हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन हेटर्स ने हर्ष का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है, जिसके बारे में हर्ष ने अपने यूट्यूब चैनल हर्षाली पर एक वीडियो में बताया। जी हाँ दोस्तों, हर्ष का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया है एंड कब तक नो आइडिया। तो हर्ष के करियर के लिए स्पिट्सविला में आना थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। रुशाली यादव। रुशाली स्पिट्सविला में आने से पहले एक सक्सेसफुल मॉडल थी जिन्होंने बड़े से बड़े डिजाइनर्स के लिए वॉक किया है, पर अब तो वो एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर भी बन गई हैं। और साथ ही शो में आने से पहले रुशाली ने अपना एक फुटवेयर ब्रांड लॉन्च किया था मानिया वॉकर के नाम से, जो उन्होंने कई बार स्पिट्सविला में भी पहना है, जिसकी वजह से उनके ब्रांड को एक पहचान मिल गई। और हम कह सकते हैं कि ये शो रुशाली के लिए बस प्लस प्लस रहा। शुभी जोशी। शुभी को एज ए वाइल्ड कार्ड आने के बाद भी कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी मिल गई एंड ऑल थैंक्स टू हर्ष एंड रुशाली कि आज शुभी के पास इन दोनों से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से अब वो एक सक्सेसफुल मॉडल होने के साथ साथ एक डिमांडिंग इन्फ्लुएंसर भी बन गई हैं और सभी ब्रांड्स शुभी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। अमेहा गुरुंग। अमेहा को हम पिछले साल की साक्षी श्रीनिवास से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अमेहा ने भी स्पिट्सविला में आने के बाद साक्षी की ही तरह जीरो से शुरुआत करके अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अमेहा के अभी 30,000 ही सब्सक्राइबर्स हैं, पर जिस तरह से उनकी वीडियोस चल रही हैं वो बहुत ही जल्द 1 लाख क्रॉस कर ही लेंगी। और साथ ही उनके पास स्पिट्सविला के बाद पेड कोलैबोरेशंस की भी कोई कमी नहीं है। दिवांगनी व्यास। दिवांगनी स्पिट्सविला में बस एक ही मकसद से आई थी, अपने पैरों पर खड़ा होने। दिवांगनी को स्पिट्सविला से पहले कोई नहीं जानता था, पर अब उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। और साथ ही इनके और इनके रियल लाइफ कनेक्शन दिव्यांश को शो के बाद अलग अलग इंटरव्यूज और पार्टीज में ऐसे गेस्ट बुलाते ही रहते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिस पर ऑलरेडी 40K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कशिश कपूर। कशिश पूरे विला में बोल्डनेस के मामले में सिंगल पीस है। कशिश की इतनी यूनिक पर्सनालिटी है कि लोगों ने बिना देर के उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया, और साथ ही बिग ब्रांड्स ने भी। और कशिश का यूट्यूब चैनल भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑडियंस का मानना है कि अरबाज का तो पता नहीं, पर कशिश बिग बॉस के लिए बहुत ही राइट पर्सन है। लेट्स सी उनका फ्यूचर उनके लिए और क्या क्या लेकर आता है। इन सब में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और आप इन सभी स्पिट्सविला में से किसे फ्यूचर में बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। बाय गाइस, थैंक यू।